कुछ स्टूडेंट्स पैसों के लिए एक मेंटली अनस्टेबल लड़की को एक होटल के रूम में भेजते हैं, लेकिन उनकी ये मस्ती और लालच लड़की के लिए आफत बन जाता है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी। कहानी की शुरुआत एनी नाम की एक लड़की से होती है जो कार से उतरकर एक गैराज चलाने वाले आदमी पर हथौड़े से वार करके उसे मार डालती है। एनी जो 1.5 साल बाद जेल से छूटी थी, वो किस वजह से जेल गई, यही कहानी का ट्विस्ट है जिसे बाद में खोला जाएगा। जेल से छूटने के बाद वो सीधा अपनी बहन यूनहाई से मिलती है जो दिमागी रूप से कमजोर थी। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हैं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद से दोनों एक दूसरे का सहारा थे। एनी यूनहाई को एक हेयर क्लिप गिफ्ट करती है। अब रात को सोते वक्त यूनहाई कहती है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती, लेकिन एनी उसे समझाती है कि स्कूल जाना जरूरी है और वो पढ़ाई को हल्के में नहीं ले सकती। अब अगली सुबह यूनहाई स्कूल में थी जहां उसकी क्लास की कुछ लड़कियां उसे परेशान करने आ गई। यूनहाई कहती है कि उसे घर जाना है, लेकिन वो लड़कियां उसे अपने साथ ले गई। वहीं दूसरी तरफ एनी अपनी बॉडीगार्ड की नौकरी वापस पाने की कोशिश कर रही है। हमें पता चला कि एक पॉलिटिशियन पर हमला करने की वजह से उसे जेल जाना पड़ा था और इस वजह से उसे दोबारा बॉडीगार्ड की जॉब नहीं मिल सकती। वहीं यूनहाई एक बार में है जहां वही लड़कियां जबरदस्ती उसके कपड़े बदलती हैं। काफी रात हो गई है, इसीलिए एनी उसके नंबर पर कॉल करती है, लेकिन फोन उन लड़कियों के हाथ में था। और फिर हम कुछ लड़कों को उसके साथ देखते हैं जो उसे अपना प्लान समझा रहे थे, जिसके बाद यूनहाई को एक आदमी के साथ एक मोटल के कमरे में दिखाया जाता है। वो मोबाइल से उन लड़कों को अपना रूम नंबर भेजती है और फिर वहां वही लड़के आ गए और उस आदमी को एक कम उम्र की लड़की के साथ मजे करने के लिए ब्लैकमेल करने लगे। असल में ये लड़के यूनहाई को जबरदस्ती लोगों के पास भेजते थे। यूनहाई उन लड़कों को होटल का रूम नंबर बताती थी और फिर वो लड़के उन लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे बनाते थे। हालांकि यूनहाई से सब जबरदस्ती करवाया जाता था। उधर एनी सड़कों पर अपनी बहन को ढूंढ रही है जो अब किसी दूसरी मॉडल के रूम में किसी दूसरे आदमी के साथ है और एक बार फिर उन लड़कों को मैसेज करके रूम नंबर भेज रही थी। लेकिन अब जिस आदमी के साथ वो थी वो काफी टेढ़ा आदमी निकला। यूनहाई भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी ने उसे दबोच लिया। सुबह हो चुकी थी। एनी अपनी बहन के बारे में पता लगाने के लिए उसके स्कूल गई, लेकिन क्लास टीचर से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। उल्टा वो एनी से ये कहता कि अगर उसकी बहन पागल है तो उसे खुद अपनी बहन को छुट्टी होने पर पिक करने आना चाहिए था। लेकिन यूनहाई की एक क्लासमेट से उसे कुछ क्लू मिला, एक वीडियो जिसमें वही लड़कियां यूनहाई के साथ हरकत करती हुई नजर आ रही थी। एनी उन लड़कियों का पीछा करती है और जब वो लड़कियां वॉशरूम में अपने कपड़े बदल रही थी, उनमें से एक लड़की उन दोनों लड़कियों से यूनहाई के बारे में पूछती है, लेकिन उन लड़कियों को यूनहाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में है। एनी वॉशरूम के बाहर ही थी और उनके बाहर आने पर अपनी बहन के बारे में पूछने लगी, लेकिन वो लड़कियां उससे बदतमीजी करने लगती हैं। एनी काफी गुस्से में है और उन लड़कियों की अच्छे से कुटाई कर देती है, जिसके बाद वो लड़कियां उसे उन लड़कों में से एक के पास ले आई जो यूनहाई को मोटल भेजते थे। काफी मार खाने के बाद वो लड़का सच उगल देता है और फ्लैशबैक से हम जान पाते हैं कि जिस आदमी के साथ यूनहाई को आखिरी बार देखा गया था उस आदमी का नाम है सांग। और जैसे ही वो लड़की उस रूम में आई, सांग ने चाकू निकाल लिया और उन लड़कों को धमकाने लगा। वो लड़के पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगे। तभी सांग ने खुद को उस चाकू से कट लगा लिया और उन लड़कों से कहा कि अब वो पुलिस को बुलाकर उल्टा उन लड़कों को उस पर हमला करने के जुर्म में अरेस्ट करवा सकता है। जिसके बाद सांग ने उन लड़कों से सारे पैसे ऐंठ लिए और लड़की को आजाद करने के लिए और पैसों की डिमांड भी की। इस लड़के से एनी को पता चला कि उसकी बहन का सांग ने किडनैप कर लिया है और बदले में उनसे पैसे भी मांगे हैं। उस लड़के के पास से उसे एक विजिटिंग कार्ड मिला जो सांग का था। एनी उस नंबर पे कॉल करती है, लेकिन सांग फोन नहीं उठाता। अब एनी पुलिस को फोन करके उनसे मदद मांगती है, लेकिन पुलिस उसे ये कहकर टरका देती है कि उसे किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए और क्या पता उसकी बहन खुद से ही कहीं भाग गई हो। उधर सांग ने यूनहाई को पार्क नाम के एक आदमी को बेच दिया है और जब उसके लिए काम करने वाली लड़की किम यूनहाई के पास आई, यूनहाई उससे मदद मांगती है और कहती है कि उसे अपनी बहन के पास जाना है, लेकिन किम ने उसे थप्पड़ मारकर चुप करा दिया।
जिसके बाद एने उस विजिटिंग कार्ड में दी एड्रेस पर गई, जहां उसे एक आदमी मिला जो एने को बताता है कि वो आदमी कभी कभी यहाँ आता है। उसने उस आदमी को कार रेंट पर दी है। वो बस उस कार की नंबर प्लेट का नंबर ही उसे बता पाया। जिसके बाद हम पार्क को देखते हैं कि मुझसे कहती है कि यून हाय उनके किसी काम की नहीं है। जिसके बाद पार्क उसे अपना धंधा सिखाने के लिए उसके साथ हरकत करने लगा, लेकिन यून हाय ने उसे गलत जगह काट लिया। अब पार्क सांग को फोन करके कहता है कि वो यून हाय को ले जाए, वो मेंटल है। वहीं एने को पार्किंग में सेम नंबर प्लेट की कार मिल जाती है। अब वो वहीं बैठकर सांग के आने का वेट करने लगी और जब सांग आया, एने उसका पीछा करती है, उसे फोन करके अपनी बहन के बारे में पूछती है और फिर उसने सांग की कार को टक्कर मार दी। वो सांग के पास आई और करंट लगाकर बेहोश कर दिया। सांग अब उसकी गिरफ्त में था। वो सांग से उसे उसकी बहन के पास ले जाने के लिए कहती है, लेकिन सांग ने कार भेड़ दी और अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है। एने एक फॉर्मर कमांडो रह चुकी है, इसीलिए वो सांग पर भारी पड़ी और उसे कार के डिक्की में डाल दिया। फिर उसने सांग के फोन से पार्क को फोन किया और उसे पता चला कि उसकी बहन को पार्क ने किसी और को बेच दिया है। वो पार्क के ठिकाने पर आई और किम के बालों पर यून हाय की हेयर क्लिप देखकर उसे पीट दिया। फिर वो पार्क से अपनी बहन के बारे में पूछती है कि पार्क तफरी करने लगा। एने ने पार्क पर हमला कर दिया और उसे दबोच लेती है और किम से उसे पता चला कि यून हाय ने एने को फोन किया था, लेकिन एने उस वक्त घर पर नहीं थी। जिसके बाद उसने एक और जगह फोन किया था। वहीं दूसरी तरफ यून हाय एक आदमी के साथ है जिसका नाम हुन था। यून हाय कार में सो रही थी, इसलिए हुन खाने के लिए सामान लेने चला गया और मौके का फायदा उठाकर यून हाय भाग जाती है, लेकिन हुन उसे पकड़ लेता है और फिर उसे एक फोन आया। जिस आदमी ने यून हाय को खरीदा था, उसने हुन को फोन करके उसे बताई जगह पर लाने के लिए कहा था। जिसके बाद हुन उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले आया। उधर एने सांग को अच्छे से तोड़ने फोड़ने के बाद उसे छोड़ देती है और उस जगह आती है जहाँ उसकी बहन ने आखिरी बार फोन किया था, एक शॉप पर। उस शॉप के ओनर को लगा कि एने उससे पैसे वसूलने आई है और इसी कंफ्यूजन में वो बता देता है कि उसने और उसके दो दोस्तों ने यून हाय का फायदा उठाया था। वो जानते थे कि यून हाय मेंटली डिसेबल्ड है और किसी से कुछ नहीं कहेगी। ये सब जानने के बाद वो उस बूढ़े का हाथ तोड़ देती है और फिर उस दूसरे जानवर जो कि एक फोटोग्राफर था उसके पास आई और उसे भी अच्छे से कूट दिया। और अब बारी थी तीसरे जानवर की, जो था एक गैराज का मालिक, जिसे एने ने हथौड़े से वार करके मार डाला। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यून हाय ने उस शॉप के ओनर को इसलिए फोन किया था ताकि वो उसकी मदद कर सके। अब फ्लैशबैक से पता चला कि जिस कार में यून हाय के साथ जबरदस्ती की गई थी, वो कार असल में एक पॉलिटिशियन की कार थी जो गैराज में रिपेयर के लिए लाई जाती थी। पॉलिटिशियन को उस कार से यून हाय का अंडरवेयर मिला और जब उसे पता चला कि उसकी कार का यूज एक लड़की यून हाय के साथ मजे करने के लिए किया जाता था, वो हुन से उस लड़की का पता करने के लिए कहता है और फिर खुद भी यून हाय के साथ गलत काम करने लगा। यून हाय मेंटली डिसेबल्ड थी, इसीलिए उसने अपनी बहन को कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन जब वो घर देर से आने लगी, एने उससे इसका रीजन पूछती है, लेकिन यून हाय उसे कुछ नहीं बताती। अब सच जानने के लिए एने उसका पीछा करती है और उसने यून हाय को एक कार में बैठते हुए देखा। जिसके बाद वो उस कार को फॉलो करके एक होटल में आ गई और उसने अपनी बहन को उस पॉलिटिशियन के साथ पकड़ लिया। यहाँ उस पॉलिटिशियन और एने के बीच फाइट होने लगी और एने उस पॉलिटिशियन की आंख पर नुकीली चीज घुसाकर अपनी बहन को लेकर चली गई और यही रीजन था एने का जेल जाने का। वो जानती थी कि इसी पॉलिटिशियन के पास उसकी बहन है, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता है। अब प्रेजेंट में एने उस पॉलिटिशियन के बॉडीगार्ड यानी कि हुन को फोन करती है, जिसे वो पहले से जानती थी। वो हुन से उसकी मदद करने के लिए कहती है। हुन उसकी मदद करने के लिए मान गया, क्योंकि पॉलिटिशियन की हरकतें उसे भी पसंद नहीं थी। एने उससे उसकी बहन का ध्यान रखने के लिए कहती है। जिसके बाद एने उस पॉलिटिशियन का पीछा करती है, लेकिन पॉलिटिशियन उसे चकमा देखकर भाग गया और उसे पता चला कि हुन ने ही एने को उसके पीछे लगाया है, उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो हुन को टॉर्चर करके मार डालता है। और फिर उसने अपने बॉडीगार्ड्स को एने से डील करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। जिसके बाद एने उसके ठिकाने पर आती है और उन बॉडीगार्ड्स के साथ उसकी अच्छी खासी फाइट हुई। जिसके बाद उसकी उस पॉलिटिशियन से भी अच्छी खासी फाइट होती है और अंत में उसने उस पॉलिटिशियन को बेरहमी से मार डाला। जिसके बाद वो अपनी बहन को वापस ले आई, लेकिन अब वो इस शहर में नहीं रहना चाहती। उसकी बहन को तो पता भी नहीं कि उसके साथ हुआ क्या था और एने को हमेशा ये पछतावा रहेगा कि वो समाज में रहने वाले दरिंदों से अपनी बहन को नहीं बचा सकी।
समाज में गंद फैलाने वाले ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। और इसी के साथ यहीं पर हो जाता है इस वीडियो का दी एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।